यूएस बांग्ला फ्लाइट 211 ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिन 12 मार्च 2018। फ्लाइट 211 67 पैसेंजर्स को लेके उड़ान भरा। इस प्लेन को बस कुछ ही दूर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू में लैंड करना था, पर अफसोस ये प्लेन कभी सही सलामत उस एयरपोर्ट तक पहुंच नहीं पाया। स्क्रीन पर आप एक छोटी सी बच्ची को देख सकते हैं, नाम है प्रीथुला रशीद। आगे चलकर ये छोटी सी बच्ची यूएस बांग्ला का पहली लेडी पायलट बनी। इनके पास 390 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था और ये काठमांडू की पहली फ्लाइट भी थी। पर किसे पता था कि ये पहली फ्लाइट ही उसके लिए आखिरी फ्लाइट बन के रह जाएगी। कैप्टन आबिद सुल्तान 52 वर्षीय कैप्टन थे। इनके पास 5000 से भी अधिक फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। फ्लाइट 211 में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। करीब 2 घंटों के उड़ान के बाद ये प्लेन काठमांडू के एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए तैयार हो गया। पायलट ने प्लेन को धीरे धीरे 13,000 फीट के एल्टीट्यूड में ले आया। काठमांडू का ये एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यही वजह है कि यहाँ पर काफी ट्रैफिक रहती है, इसलिए अक्सर प्लेन को होल्ड करने के लिए कह दिया जाता है। पायलट ने एटीसी से संपर्क किया। एटीसी ने कहा कि ठीक है, आप रनवे 02 पर लैंड कर जाओ। उस दिन कोई भी ट्रैफिक नहीं थी, इसलिए फ्लाइट 211 को होल्ड करने के लिए नहीं कहा गया। अब धीरे धीरे यूएस बांग्ला का एल्टीट्यूड कम होने लगा। प्लेन धीरे धीरे एयरपोर्ट के और भी नजदीक आने लगा, पर अचानक ये प्लेन रनवे 02 पर जाने के बजाय ये लेफ्ट की ओर मुड़ गया। दरअसल यहाँ पर प्लेन के ऑटो पायलट ने प्लेन के डायरेक्शन को मोड़ दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या ऑटो पायलट में कोई खराबी थी या फिर उसे गलत प्रोग्राम किया गया था? पायलट के पास इन सवालों के जवाब खोजने का वक्त नहीं था। अब वक्त था प्लेन को कंट्रोल करने का। प्लेन तेजी से नीचे की ओर जाने लगा। पायलट ने तुरंत ही प्लेन का कमांड अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद ऑटो पायलट को डिसएंगेज करके मैनुअली ही प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान पायलट लैंडिंग गियर को डाउन करना ही भूल गया। इसीलिए पायलट को अब खुद ही प्लेन के रेट ऑफ डिसेंट यानी कि नीचे गिरने के दर को मेंटेन करना था, पर अफसोस ऐसा हो न सका। दोस्तों, एक प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने के लिए ग्लाइड स्लोप के एंगल में ही प्लेन को लैंड कराना होता है, जबकि फ्लाइट 211 इस ग्लाइड स्लोप से करीब 500 फीट ऊपर था, जिसकी वजह से किसी भी हालत में इस प्लेन को रनवे के स्टार्टिंग में लैंड कराना इम्पॉसिबल हो गया। पायलट इससे पहले कि कुछ समझ पाता, कोई एक्शन ले पाता, कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। ये एक लैंडिंग गियर का अलार्म था। बेसिकली ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन का एल्टीट्यूड जरूरत से नीचे हो जाए और लैंडिंग गियर क्लोज रहे। ऐसे में प्लेन का कंप्यूटर पायलट को ये बताने की कोशिश करता है कि हम जमीन से महज कुछ ही फीट ऊपर हैं, इसलिए लैंडिंग गियर को डाउन करो या फिर प्लेन के एल्टीट्यूड को बढ़ा दो अगर आपको लैंडिंग नहीं करना है तो। अब यहाँ पर तुरंत ही पायलट ने लैंडिंग गियर को डाउन कर दिया। अब यहाँ पर पायलट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। इस एयरपोर्ट में एक रनवे है और दोनों साइड का नंबर 0220 है। 0220 ये दोनों नंबर आपस में बहुत ही सिमिलर है और पहली बार सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि 02 था या 20 था। एटीसी ने भी ये नोटिस कर लिया। एटीसी ने पायलट को कांटेक्ट करके कहा कि आपको रनवे 02 पर जाना चाहिए था, लेकिन आप रनवे 20 पर जा रहे हैं। प्लेन अब रनवे से सिर्फ 50 फीट के ऊंचाई पर था और ये प्लेन तेजी से नीचे की ओर आ रहा था। प्लेन अब रनवे के इतने करीब आ चुका था कि अब रनवे 02 पर जाना इम्पॉसिबल था। पायलट ने रनवे 20 पर टच डाउन किया, लेकिन रनवे के स्टार्टिंग में नहीं बल्कि रनवे के बीचों बीच। प्लेन रनवे 02 पर ही लैंड कर गया, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। प्लेन रनवे पर लैंड तो कर गया, लेकिन ये लैंडिंग रनवे के बीचों बीच हुआ था, यानी कि पायलट के पास प्लेन को रोकने के लिए सिर्फ आधा रनवे बचा हुआ था। देखते ही देखते ये रनवे भी खत्म हो गया, लेकिन एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम होने के बावजूद भी ये प्लेन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पायलट्स लगातार ब्रेक्स अप्लाई करने लगा, पर आखिर में रनवे के पार जाने के बावजूद भी ये प्लेन रुका नहीं और फिसलते हुए ये प्लेन रनवे से बाहर चला गया। करीब 300 मीटर दूर जाकर ये प्लेन एयरपोर्ट के बाउंड्री लाइन से टकरा गया। इस टक्कर की वजह से प्लेन के फ्यूल टैंक में आग लग गई और प्लेन के अंदर धुआं भरना शुरू हो गया। हालांकि रेस्क्यू टीम कुछ ही मिनटों में पहुंच गए, पर फिर भी इस घटना में 51 लोगों की जान चली गई।
और 20 लोगों की जान बच गई। आखिर इस फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ था? क्यों लैंडिंग के वक्त ये प्लेन अपने आप ही मुड़ गया? क्यों ऑटो पायलट प्लेन को गलत डायरेक्शन में ले गया? इस घटना में सवाल तो बहुत सारे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस केस स्टडी में। दोस्तों, इस केस स्टडी की शुरुआत करते हैं घटना के महज कुछ ही देर पहले से, जब ये प्लेन त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंडिंग करने के लिए 13,000 फीट के एल्टीट्यूड में आ गया। और देखा जाए तो पायलट्स को यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो गया। पायलट को लगा कि यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक रहती है, इसीलिए तो उसे होल्ड करने के लिए कहा जाएगा। एटीसी ने प्लेन को रनवे 02 पर लैंडिंग करने की इजाजत दे दिया। अब यहाँ पर पायलट को एक छोटा सा काम करना था। FMS यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में रनवे के हेडिंग नंबर को इसमें टाइप करके ये बताना था कि हम रनवे 02 पर लैंड करना चाहते हैं। टेक ऑफ करते वक्त ही FMS में सारा डाटा डाल दिया जाता है कि प्लेन कब, कहां, कितने एल्टीट्यूड में, किस डायरेक्शन में मुड़ेगा। लेकिन नॉर्मली टेक ऑफ के समय FMS में ये डाटा नहीं डाला जाता कि प्लेन को किस रनवे पर लैंड कराना है। ऐसा बस इसीलिए क्योंकि हो सकता है उस समय वो रनवे खाली ना हो। इसीलिए जब प्लेन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तब पायलट FMS को रिकॉन्फ़िगरेशन करता है। उसी समय वो रनवे के नंबर को डालता है। इसके बाद प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को उसी रनवे की ओर ले जाता है। लेकिन US बांग्ला के केस में ऐसा नहीं हुआ। प्लेन को 02 पर लैंड करना था, लेकिन ये ऑटो पायलट प्लेन को रनवे 20 की ओर ले गया। पर ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब प्लेन काठमांडू पहुंचा तो पायलट ने FMS में रनवे का नंबर डाला ही नहीं। इस FMS में पहले से ही ये कमांड डाला गया था कि काठमांडू जाकर होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करना है। यहाँ पर प्लेन के कैप्टन ने ये सोचा कि भाई ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत सारे ट्रैफिक यहाँ पर होगा, इसलिए उड़ान भरने से पहले यानी कि 2 घंटे पहले काठमांडू जाकर किस रनवे पर लैंड करना है ये बता पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए पायलट ने ये प्रोग्राम कर दिया कि काठमांडू पहुंचकर ये प्लेन होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करेगा, यानी कि एयरपोर्ट के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। अगर पायलट यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो प्लेन एयरपोर्ट के चारों ओर घूमता रहेगा जब तक कि सारा फ्यूल खत्म ना हो जाए। इसके बाद ये प्लेन कहीं क्रैश हो जाएगा। अब जैसे ही US बांग्ला काठमांडू पहुंचा, प्लेन के ऑटो पायलट ने प्लेन के डायरेक्शन को मोड़ दिया, क्योंकि ऑटो पायलट को ये नहीं पता था कि रनवे 20 पर लैंड करने का परमिशन मिल गया है। उसे तो बस इतना पता था कि एयरपोर्ट के चारों ओर घूमना है। यही वजह है कि अचानक से प्लेन का डायरेक्शन मुड़ गया। अब पायलट ने देखा कि प्लेन अचानक से मुड़ गया है तो उन्होंने प्लेन के कंट्रोल को अपने हाथों में ले लिया और प्लेन को मैन्युअली ही उड़ाने लगा। अब यहाँ पर ऑटो पायलट या कहें FMS ये डिसंगेज हो चुका था, क्योंकि जैसे ही पायलट मैन्युअली साइड स्टिक या योक को कंट्रोल करता है तब ऑटो पायलट को लगता है कि पायलट का इरादा बदल चुका है, इसलिए वो खुद को शट डाउन कर देता है और सारा कंट्रोल पायलट के हाथों छोड़ देता है। अगर आपने कभी नेपाल विजिट किया है तो आपको पता होगा कि ये एरिया पहाड़ पर्वतों से घिरा हुआ है। ऐसे में बिना ऑटो पायलट, बिना फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम के प्लेन को नीचे लाना पायलट के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। पर फिर भी पायलट ने प्लेन को नीचे लाने की कोशिश किया। हर प्लेन में एक लैंडिंग चेकलिस्ट होता है और लैंडिंग के दौरान पायलट इस चेकलिस्ट को फॉलो भी करता है। प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन करना है, इसे भी लैंडिंग चेकलिस्ट में मेंशन किया जाता है। अब क्योंकि ये प्लेन बहुत ही नीचे आ चुका था, इसलिए पायलट्स के पास इतना वक्त नहीं था कि वो स्टार्टिंग से इस चेकलिस्ट को फॉलो करे। इसलिए लैंडिंग गियर को ओपन करने के बाद से पायलट ने चेकलिस्ट को चेक करना शुरू किया। लैंडिंग के दौरान लैंडिंग गियर को डाउन करना पड़ता है, लेकिन इस प्रोसेस को पायलट ने स्किप कर दिया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पायलट लैंडिंग गियर को डाउन करना भूल गया। जब प्लेन जरूरत से नीचे आ जाता है तो GPWS यानी कि ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म कहता है कि भाई अगर नीचे आना है तो लैंडिंग गियर को डाउन करो, नहीं तो प्लेन को ऊपर ले जाओ, बात खत्म। US एयर में ये अलार्म बजने लगा, तब पायलट्स को पता चला कि लैंडिंग गियर तो क्लोज है। इसके बाद तुरंत ही लैंडिंग गियर को डाउन किया गया। फ्लाइट 211 अब रनवे के पास तो आ चुका था, लेकिन अब भी ये ग्लाइड स्लोप से बहुत ऊपर था, यानी कि प्लेन अब भी डेंजर जोन में ही था। पायलट्स लगातार प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करने में लगे हुए थे। उनके लिए हर एक सेकंड काफी कीमती था, जिससे कि पायलट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। खैर, उन्होंने समय रहते लैंडिंग गियर को डाउन तो कर दिया, लेकिन फिर से एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया।
एटीसी ने पायलट को रनवे 02 पर लैंड करने के लिए कहा था, जबकि पायलट प्लेन को रनवे 20 की ओर ले गया। एटीसी ने जब तुरंत ही पायलट से कांटेक्ट किया और रनवे को कंफर्म करने के लिए कहा तो फिर से पायलट का अटेंशन दूसरी ओर चला गया। अब पायलट ने रनवे 20 पर लैंडिंग करने का परमिशन मांगा। इन सारे अलार्म्स को लैंडिंग गियर को हैंडल करते करते ये रनवे के काफी आगे चला गया और करीब रनवे के बीचों बीच लैंड किया, जिसकी वजह से प्लेन सही समय पर रुक नहीं पाया और ब्रेक्स अप्लाई करने के बावजूद भी ये प्लेन फिसलते हुए करीब 300 मीटर आगे की ओर चला गया और एयरपोर्ट के बाउंड्री लाइन में जाकर टकरा गया। दोस्तों, क्या इस घटना को रोका जा सकता था? कैसे इस तरह की घटनाओं को होने से रोका जा सकता है? दोस्तों, पायलट की पहली गलती ये थी कि उन्होंने रनवे के हेडिंग को एफएमएस में रिकॉन्फ़िगरेशन नहीं किया और ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया। दूसरी और सबसे बड़ी गलती कि ये ग्लाइड स्लोप के काफी ऊपर था, जिसकी वजह से ये रनवे के स्टार्टिंग में लैंड नहीं कर पाया। तीसरी गलती, वो कंफ्यूज हो गया कि रनवे 02 पर लैंड करना है या 20 पर। चौथी गलती, वो लैंडिंग गियर को डाउन करना ही भूल गया। दोस्तों, इतने बड़े बड़े गलतियों को देखते हुए हम आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पायलट बेहद ही कंफ्यूज था और खासकर ऐसे एयरपोर्ट्स में जो पहाड़ पर्वतों से घिरा होता है, ऐसे जगहों पर जरा सी भी कंफ्यूजन जान ले सकती है, प्लेन को क्रैश करा सकता है। इसलिए पायलट्स को जरा सी भी कंफ्यूजन होने पर तुरंत ही गो अराउंड कर जाना चाहिए और उसी वक्त सेफ जोन की ओर मुड़ जाना चाहिए और एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर वापस से प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करनी चाहिए। खास करके हांगकांग, बीजिंग, सैन फ्रांसिस्को और नेपाल जैसे कंट्रीज जो कि चारों तरफ पहाड़ पर्वतों से घिरा होता है, सेफ जोन उस डायरेक्शन को कहा जाता है जिस डायरेक्शन में कोई भी ऊंचा मकान, कोई भी पर्वत वगैरह ना हो। ऐसी जगह जहां से प्लेन आसानी से उड़ सके। यूएस बांग्ला के साथ जो भी हुआ उसके लिए हमें बेहद अफसोस है। आई होप आने वाले कल में पायलट ऐसे घटनाओं से सीखेंगे और हवाई यात्रा को और भी सुरक्षित बनाने में अपना योगदान देंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।